कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली कल है। दिल्ली के रामलीला मैदान पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और रामलीला मैदान में 3 डोम बनाए गए हैं। 3 मंचों पर नेता बैठेंगे। बीच के मंच पर बड़े नेता होंगे। मंत्री हेमाराम चौधरी, शकुंतला रावत, विधायक संदीप यादव, वाजिब अली, लाखन सिंह, साफिया खान दिल्ली पहुंचे हैं। तो साफिया खान भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, तो लाखन सिंह पहुंच चुके हैं, वाजिब अली दिल्ली पहुंचे हैं। तैयारियां हो चुकी हैं। 3 डोम बनाए गए हैं। एक डोम जिस पर जो बड़े नेता हैं वो बैठने वाले हैं। 3 मंचों पर ये नेता बैठेंगे, जिसमें से बीच का मंच होगा जिस पर बड़े नेता होंगे। और अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस कल के दिन का इंतजार किया जा रहा होगा। देखिए मेघा, मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में हूं और यहां कांग्रेस ने इस बार अपनी ताकत दिखाने के लिए ये रैली आयोजित की है। इससे पहले 28 को तैयारी की गई थी, लेकिन उसके बाद पोस्टपोन की गई और 4 सितंबर को रैली रखी गई। देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहां पहुंचेंगे। यहां तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। और मैं एक बार दिखाऊं कि नरेंद्र एक बार दिखाएंगे कि एक मंच आगे बनाया गया है, वो सामने एक मंच है जिसपे कुछ लोग बैठेंगे। जिस मंच पर हम खड़े हैं ये एक बड़ा मंच बनाया गया है। इसकी एंट्री भी अलग तरीके से रखी गई ताकि बड़े नेता, जिसमें राहुल गांधी और दूसरे बड़े नेता कांग्रेस के हैं, वो यहां पर बैठेंगे। यहीं से एक माइक जो है भाषण के लिए यहीं पर रखा गया है कि वो यहां भाषण देंगे। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये डोम बनाए गए हैं। 3 अलग अलग डोम हैं, जिसमें 2 बड़े डोम बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 30,000 से 40,000 के बीच कुर्सियां यहां पर लगाई गई हैं। काफ़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और दूसरे लोग यहाँ पर तैयारियों में जुटे हैं। राजस्थान से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। खानू खान बुधवाली हमारे साथ हैं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह आपने देखी हैं? राजस्थान के लोग किधर से एंट्री करेंगे, कहाँ बैठेंगे? देखिए, जिस मंच पे आप खड़े हो यहाँ पे जो हमारे नेशनल लीडर्स है वो यहाँ पे बैठेंगे, और जो दूसरी तरफ आप बैक साइड में जो है मंच है वहाँ पे यहाँ के स्टेटों के जो मिनिस्टर, पार्लियामेंट्स मेंबर जो उनके कैटेगरी की गई, और सामने भी जो असेंबली मेंबर्स और कुछ लोगों को जो कैटेगरी आईसीसी पीसीसी के जो मेंबर्स वगैरह उनको है। और बैक साइड से जो वीवीआईपीज़ की एंट्री होगी, और जो इस साइड से जो जाकिर हुसैन जो रोड है बैक साइड, यहाँ से वीआईपीज़ जो लोग आएंगे, और बैक साइड जो मेन गेट होगा वह आम आवाम जो यहाँ एंट्रेंस करेंगे। और ये हिंदुस्तान की हल्ला बोल वो रैली है जहाँ आज एक मोदी को एक संदेश जाना है कि महंगाई के खिलाफ किस तरह से आवाम त्रस्त है। जो क्या आपकी आवाज़ इस रैली से इतनी रेज हो पाएगी कि क्या जो आप कहना चाहते हैं कि दिल्ली सुनती नहीं है, महंगाई समझ में आती नहीं है, तो क्या आ जाएगी इस रैली से? देख, बिल्कुल ये गूंगे बहरे वो लोग हैं जिनको ज़रूर इस रैली से आम आवाम जब बदलाव चाहती है, और ये राजस्थान ही नहीं, गुजरात ही नहीं, अलग अलग हिस्सों से तमाम जो लोग जो आ रहे हैं, और सबसे ऐतिहासिक जो राजस्थान के गुजरात बॉर्डर से आने वाले हो, चाहे गंगानगर से आने वाले, बाड़मेर और जैसलमेर से लेके और धौलपुर और यहाँ से भरतपुर से, हर चौतरफ एरिया से, राजस्थान ही नहीं हर जो स्टेट्स है, ना केवल राजस्थान से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ के मंत्री, पदाधिकारी, सभी स्टेट्स के पीसीसी चीफ यहाँ पहुँचेंगे। ये मैं एक बार कह दूं, नरेंद्र दिखाएंगे कि ये जो कुर्सियां हैं अभी जो यहाँ लोग हैं वो लगाए जा रहे हैं। सामने एक बैनर लगाया गया है जिस पे साफ तौर पर लिखा गया है महंगाई पर हल्ला बोल रैली। ये महंगाई पर हल्ला बोल की जो रैली होगी ये यहाँ पर होनी है। यहाँ से उद्बोधन कांग्रेस के बड़े नेताओं का होना है, और निश्चित तौर पर जो लगातार कांग्रेस कह रही थी वो इस रैली के माध्यम से एक संदेश कांग्रेस देना चाहेगी कि देश की आम जनता त्रस्त है। और जिस तरह लगातार जीएसटी का मुद्दा हो, पेट्रोल पदार्थ जितने महंगे हुए हैं उसको लेकर जो बात है, तो उसको लगातार लेकर कांग्रेस कल इस मुद्दे को भुनाएगी। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस आम जन तक इस रैली की संदेश पहुंचा पाएगी, और क्या देश की राजधानी में यहाँ जब लोग जुटेंगे देश भर से आए हुए, तो क्या दिल्ली को यह पता लगेगा कि वास्तव में देश में महंगाई कुछ चरम पर है। अच्छा अश्विनी, राजस्थान को लेकर क्या कुछ जानकारी है? राजस्थान से कितने लोग, कार्यकर्ता, नेता पहुंच रहे हैं? देखिए, राजस्थान से मैं आपको बता दूं कि अलग अलग विधानसभाओं में मंत्रियों को खास तौर पर, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है खास तौर पर कि वो ना केवल कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे कि रैली में पहुंचना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करनी है, बल्कि वो रास्ते में आने वाले वाहनों को, काफिले का, उनके खाने पाने का ध्यान रखेंगे ताकि कोई दुर्घटना न हो,
ताकि कोई परेशानी उन लोगों को दिल्ली में आने में और दिल्ली से जाने में परेशानी न हो। अलवर और बाकी आसपास के जो ज़िले हैं ये दिल्ली के नज़दीक हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर संख्या ज़्यादा आने वाली है और गुजरात बॉर्डर और दूसरे जो इलाके हैं या बाड़मेर और आगे के इलाके हैं वहाँ से संभावना है कि कम गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँच सके और उन जिलों से जो दूर पड़ते हैं वहाँ से रवाना हो गए हैं कार्यकर्ता जो भी रास्ते में है। अभी मंत्री सुखराम बिश्नोई रास्ते में है, गोविंद डोटासरा को रास्ते में बताया जा रहा है, हेमाराम चौधरी यहाँ पहुँच गए हैं, टीकाराम जुलिक्कल आएंगे, शकुंतला रावत यहाँ पहुँच गई हैं, कई सारे विधायक में संदीप वाजिब लाखन सफिया खान है वो यहाँ पहुँच गए हैं, डॉक्टर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं वो यहाँ दिल्ली में हैं और आसाम के लोगों को एक जगह रोका गया है कि जो लोग दूसरे जो दूर के राज्य हैं वहाँ से जल्दी दिल्ली पहुँचे हैं आज रात को दिल्ली में रुकेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर इस रामलीला मैदान में पहुंच जाएंगे और ये आवाज़ बुलंद करेंगे महंगाई के खिलाफ, आवाज़ बुलंद करेंगे कांग्रेस के बड़े नेताओं के पक्ष में और ये कहने के लिए कि कांग्रेस जो है वो भी हारी नहीं है और देश के बड़े मुद्दों को सिर्फ कांग्रेस से उठा रही है। जिस तरह आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली में आते ही मीडिया से भी उन्होंने बात की और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि दिल्ली को अभी समझ में नहीं आ रहा है, अगर गाँव में कोई किसी पार्टी की चौकियाँ बैठी हैं तो सिर्फ एक कांग्रेस है। केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा था कि वो मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं या जो नरेंद्र मोदी हैं उनका पीछा कर रहे हैं, जिसे नरेंद्र मोदी का एक्ट करते हैं उस तरह केजरीवाल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो अकेली ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके कार्यकर्ता गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में है और निश्चित तौर पर महंगाई को जो बड़ा मुद्दा है इसको लेकर लोग आहत हैं। कांग्रेस के साथ इस रैली के माध्यम से, इस मुद्दे के माध्यम से और कांग्रेस के नेताओं के साथ लोग जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद कांग्रेस के बड़े नेताओं को है। बिल्कुल, और इसीलिए जो अब कल का इंतजार है वो चाहे छोटे कार्यकर्ता हो चाहे वो नेता हो सभी को है, क्योंकि पहले जो हमने तस्वीरें देखी थी, इससे पहले भी एक हल्ला बोल रैली हुई थी और उस दौरान जो तस्वीरें नजर आई थी वो दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस में कितना जोश उत्साह एक बार फिर से है और शायद उसी को एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी पूरी जानकारी के लिए।